हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं देख सकते हैं आप थोड़ा सा रेडी होने जा रही हूँ। थोड़ा नहीं, आज तो ज़्यादा भर के रेडी होंगी क्योंकि आज था करवा चौथ और मुझे जाना था कहानी सुनने के लिए। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग है यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने जो ये मेहंदी आप देख सकते हैं, ये वाली में जो मेहंदी है ना, मैंने अपने हाथों से लगाई थी और इस वाले हाथ में नहीं लगाई क्योंकि एक हाथ पे ही लगा पाती हूँ मैं हमेशा। और बैक पे अभी इसका कलर नहीं आया था क्योंकि ये अभी लगाई थी, तो इसलिए इसका कलर नहीं आया है। तो सभी को आज हैप्पी करवा चौथ। तो ना मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ कि आज रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ और अपना लुक भी शेयर करूँगी कि मैंने आज किस तरह से अपना लुक किया है। तो फटाफट रेडी हो जाती हूँ मैं। आप देखेंगे मैंने अपना जो सारा सामान था निकाल के रख लिया था ताकि मेकअप करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। रेडी होने के बाद मेरा जो लुक था कुछ इस तरह से आया था। मैंने ना आज जूड़ा नहीं बनाया था क्योंकि जो मेरे बाल थे अभी गीले थे, इसलिए। अब चलो चलते हैं हम लोग कहानी सुनने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जो मैं थी ना रेडी होके कहानी सुनने के लिए जा रही थी। तो बस यहाँ पर हम लोग कहानी सुनते हैं, हमेशा से सुनते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कहानी सुनने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक होती है। पहले एक दो लोग नहीं आए थे, उनका वेट कर रहे थे। सेठानी से उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाने लगे और बहन से कहा, भाई जी चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु इस कांड को जानती थी। उसने कहा भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उसे अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसके पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त किया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्ति होंगे। बोलो करवा महारानी की जय। सब मैं आ चुकी थी अपने घर पर, कहानी सुनने के बाद घर आ गई थी और आए हुए मुझे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था क्योंकि अब बनाना था खाना। और आप देख सकते हैं जो मेरे कपड़े थे वो चेंज हो चुके थे क्योंकि जब साड़ी होती है ना तो बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती मैं, और मैं क्या सभी लोग नहीं कर पाते। तो मैंने ना अपने जो कपड़े थे ना वो चेंज कर लिए थे। अब बनाना है मुझे खाना। खाना में मैंने आधा खाना बना लिया और आधा भी बनाना बाकी है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। लेकिन ना जो मैंने कड़ी थी ना वो बनाई थी क्योंकि हमेशा से हमारे घर पर जब कभी करवा चौथ आता है जिस भी साल, तो हमेशा कड़ी ही बनती है। तो यहाँ पर मैंने कड़ी बनाई थी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस के करवा चौथ पे कड़ी बनती है। और कड़ी और चावल और पूड़ी भी बनाई थी मैंने। तो ये मेरी चौकी थी वो मैंने लगा ली थी। जो मेरी चौकी थी ना हमेशा से मैं इसी तरह लगाती हूँ, तो इस साल भी इसी तरह लगाई है। ये तिल्लियाँ ये लाना भूल गई थी मैं, अभी अभी जाके लेके आई हूँ। और यहाँ पे जो भी मैंने बनाया था वो लेके आई थी। इसके बाद इस तरह से, और ये हमारे घर ये भी बनना बहुत ज़रूरी होता है तो मैंने ये भी बनाए हैं। इसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने सिंदूर और बिंदी रखता है ना, जो मेन होते हैं ना सामान, वो हम गौरा माता जो होती है ना उनको लगाते हैं। उसके बाद अब मैं ना रेडी होने जा रही थी क्योंकि शाम के 7 बज चुके थे।
यहाँ पर आप देखेंगे जो मैं थी ना वो रेडी हो चुकी थी, मतलब शाम के टाइम रात के 8 बज गए थे। तो मैं रेडी होके ना अब मुझे करनी थी पूजा। और जो ये वाली चुन्नी है ना वो मेरी शादी की है, तो मैं हमेशा से ना ये चुन्नी ओढ़ती हूँ शाम के टाइम। तो बस यहाँ पे मैंने ओढ़ी थी और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए जो भी मैंने चौकी लगाई थी, पहले उधर की पूजा कर रही थी मैं। पहले मैंने जो गौरा माता होती है उनको तिलक वगैरह लगा रही थी। यहाँ पर जैसे पूजा मतलब पहले से होती आई है ना, मैं वैसे ही करती हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करती इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने ऊपर जाने की ना तैयारी कर ली थी, और जो भी मुझे सामान ऊपर लेके जाना होता है तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया था और उसे लेके ना ऊपर आ चुकी थी। तो ना आज जो चाँद था ना वो बहुत ज़्यादा लेट निकला था, 9:50 के आसपास निकला था, और वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, एकदम पूरा क्लियर नहीं दिख रहा था। तो बस यहाँ पे मैं ना जो जिस तरह से पूजा होती है उसी तरह से पूजा कर रही थी। हमारे घर में जो करवा चौथ की पूजा है ना वो इस तरह होती है। तो आपके घर में कैसी होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ना मैं ना चंद्रमा को ना अर्घ दे रही थी। तो इसके बाद जो मेरी पूजा है ना लगभग समाप्त हो चुकी थी, पर मुझे ना ये छन्नी वाला सीन बहुत अच्छा लगता है करना, तो बस यहाँ पे मैं ये करूँगी। वैसे ये जो छन्नी वाला सीन है ना हमारे घर नहीं होता, तो इसे मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसलिए इसे कर लेती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड थे ना वो इस टाइम वीडियो बनाने में बिज़ी थे तो जो मेरे हस्बैंड थे ना वो हमेशा के लिए मेरे लिए ना काजू कतरी लेके आते हैं और रसमलाई भी लेके आते हैं, तो आज भी वो लेके आए थे मेरे लिए। सो गाइस पूजा करने के बाद मैं ना नीचे आ चुकी थी, और जो खाना था ना मैंने खा लिया था और पानी भी पी लिया था। खाने की तो भूख कम थी पर पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था अब, क्योंकि आज जो सारा चाँद निकलने का नाम ही ले रहा था। बहुत टाइम लगाया उसने निकलने में, लगभग 9:30 के बाद निकला है, 9:40 के आसपास निकला है। तो मैंने ना पहले फटाफट पूजा करी और खा के नीचे से खाना खा लिया था, फिर उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ।
तो कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा